यस सर, हम लोग जुड़ गए। हेलो। जी जी जी, स्वागत है आपका। आप धन्यवाद दोस्त सर, हम हैं लोग फिर भी जुड़ आप गए। बाद में जुड़ पा रहे हैं। चलिए बताइए, माफी चाहता हूँ क्या सर। क्वेरी थी यस सर। आपकी? बाकी सर बाकी हम सबसे लोग सब पहले लोग भी अगर किसी की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन हाँ साइंस से यहाँ पे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हालांकि सब कुछ तो मुझे नहीं आता, लेकिन रशिया में एजुकेशन के ऊपर या फॉरेन कंट्रीज में यस, एजुकेशन कैसे लें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बोलें। यहाँ पे सर लाइव तो ये कमेंट तो ऑन है, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं, हम लोगों हम्म को दिख भी रहा है। लेकिन सर सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता देना चाहूंगा, हम्म क्योंकि बहुत लोग शायद हमको नहीं भी आपके पेज पे जानते होंगे। तो प्लीज। मैं प्रीत मणि कुमार, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, उड़ान विद प्रीत मणि, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अंडर मेनली अंडर ग्रेजुएट, उनके लिए मैं वीडियोज बनाता हूँ। या फिर कोई साइंटिस्ट हैं, उन लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ। तो मैं मेरे बारे में इतना काफी है। और आज सर के साथ हम बात करेंगे कि कोई भी इंडिया के स्टूडेंट जो कि गांव से हो, गरीब फैमिली से हो, जिनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो लोग विदेश में कैसे जाएं, विदेश में वो वहां पे जाके अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों का मेन आज का टॉपिक यही है। तो सबसे पहले सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कोई गांव का लड़का हो जो कि हिंदी मीडियम से हो, तो क्या वो विदेश जा सकता है सर? देखिए, हिंदी मीडियम या लैंग्वेज कोई भी बैरियर यस। नहीं है आज की डेट में। कोई भी यस गांव सर। का छात्र जो यस। बाहर पढ़ना चाहता है, उसके लिए थोड़े चैलेंजेस हैं। मतलब थोड़ा इश्यूज जरूर रहेगा उसको, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज होना चाहिए जिससे कि वो यस बाहर सर। जाए तो कम्युनिकेट कर पाए। और यस ये जो न्यू एरा है, सर। जो सर। डिजिटल एरा जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है। तो कम्युनिकेशन, यस अगर वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो फ्री कोर्सेज हैं लैंग्वेज के लिए। क्योंकि कम्युनिकेशन तो चाहिए। आप जब बाहर जाते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? भाषा अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है, तो इवन इंडिया में भी आपको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल सा होगा, क्योंकि बहुत सारे हिंदी हमारे स्टेट हाँ ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी नहीं नहीं जानते बोली हैं। तो जाती वगैरह। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है वहां पे। तो उसके लिए अपने आप को रिफाइन करना कर सकते हैं। अपनी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप कर सकते हैं। अपना जो यस कम्युनिकेशन है, अब मीडियम हो सकता है कि आप इंटरनेट के जरिए, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें यस लैंग्वेज कोर्स होता है, या आप रैंडमली भी चूज कर सकते हैं फ्रीली। तो आप टाइम निकालिए कि मॉर्निंग में या इवनिंग में हमें 1 घंटा 2 घंटा स्पीकिंग करना है या सुनना है। तो चूंकि हमारी जो हिंदी यस भाषा है उसमें भी हम बहुत सारा परसेंटेज इंग्लिश का बोलते हैं। इवन अभी हम बोलते कम्युनिकेशन हैं। कर रहे हैं तो बहुत सारे। तो बहुत ये इशू नहीं है, क्योंकि हाँ। आप अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या डॉक्टरेट के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ऐसे लेवल पे आने तक बहुत सारी बेसिक चीजें तो आप जान ही जाते हैं लैंग्वेज की। यस सर। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो गांव का बच्चा विदेश में जा सकता है। इवन मैं खुद बहुत जो हरदोई का एक रिमोट एरिया है, उस यस गांव से आया हूँ। और आने के बाद मैंने इंडिया में कई सारे संस्थान में रिसर्च किया। उसके बाद मैं यस। चाइना गया। 2011 से 15 तक मैं चाइना में था, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस में। टॉप इंस्टीट्यूट यस है उनका। उसके बाद मैं रशिया आया, 2015 से मैं इधर हूँ। तो अभी मैं वर्ल्ड में 2% जो साइंटिस्ट हैं उनमें हूँ। उसमें 400 आता प्लस है। पब्लिकेशन है, हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन है कई सारी। हमने मतलब जो फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी है, नैनो फार्मुलेशंस, इस तरीके का काम इधर कर रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन पे, रिमेडिएशन पे। तो एक तो उदाहरण यही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बाहर से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कहाँ आप रहते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ है, किस जाति में जन्म हुआ है, कौन सा आपका धर्म है, ये सब चीजें आपके लिए इशू नहीं बनेगी। बैरियन। मेन हाँ। मेन इशू ये है कि आप अगर डेडिकेटेड हैं, यस
जो आपकी सर। कमियां हैं जिनको आप जानते हैं कि मान लीजिए हमें मालूम है कि हम कम्युनिकेशन बेहतर नहीं कर सकते, तो ये हमारी कमी है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव करके यस, प्रिपेयर करके आगे बढ़ने की आगे जरूरत है। बढ़ना चाहिए सर। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी हमारे इंडिया में, जो लोग विदेश जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं कि क्या विदेश हम जा रहे हैं, क्या होगा, हम सेफ हैं या फिर नहीं। तो आप वहां पे जाके वर्क भी कर रहे हैं, सीएसए से आपने पढ़ाई की, तो वहां पे आप जाके वर्क कर रहे हैं। तो सर क्या वहां पे जाने में कोई दिक्कतें होती हैं या फिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पे सर आप बताएं, क्योंकि देखिए लोग ये चीज देखिए सोच। पहले हाँ सर। तो सबसे पहले तो डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सब कंट्रीज बहुत सेफ हैं, अगर कुछ कंट्रीज को हम छोड़ें, क्योंकि हम यहाँ पे उन सब का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि यस हमारा इशू ये नहीं है हम किसी को ब्लेम या करें। लेकिन सर। हाँ, आप जहां भी पढ़ने जाते हैं, जैसे अभी यूक्रेन में इशू हो गया, बहुत सारे हमारे इंडियंस वापस आ गए जो एजुकेशन यस। ले रहे थे, स्पेशली मेडिकल का। तो अब वो ग्लोबल इशू है, उसमें वो कंट्री कुछ नहीं कर सकता था, स्टूडेंट वापस आ गए। अब मेन इशू बात यह है कि सेफ है या नहीं है। सेफ है, सभी जगह सेफ है। आप पढ़ने जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट है आप वहां पे पढ़ते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट की अपनी सिक्योरिटी है, उसका अपना एक रूल रेगुलेशन है। तो बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। आप अपने गांव से निकल के जब शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। आपका पाते जो हैं। मेंटल जो स्ट्रांगनेस है, आई मीन जो आपका जो लेवल भावुकता है, वो बहुत हद तक वो बढ़। प्रैक्टिकल में बदल जाता है और आप काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जब आप उस यस। कल्चर में जाते हैं, जैसे एक बिहार का लड़का अगर तमिलनाडु चला जाए, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि वहां पे स्ट्रगल। फूड अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। लेकिन उस स्ट्रगल में वो बहुत कुछ अपने आप को स्ट्रांग कर लेगा। तो जीवन में बहुत सारे जो डिसीजंस लेने का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे वो काफी हद तक अपने आप को स्ट्रांग कर सकता है। तो यही चीज इधर है, विदेश से पढ़ने का बहुत सारा फायदा है। आपका इंटरनेशनल जो नेटवर्क है वो बनता है, आपके जो कलीग्स हैं, बहुत सारे बाहर के लोग भी जुड़ते हैं आपके साथ आप उनको देखते हैं कि वो लोग बहुत कुछ कैसे पढ़ाई करते हैं, सीखने का मौका मिल पाता है। सीखने का मौका मिलता है। उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो स्टाइल है पढ़ने की, वो सीखते हैं। दूसरे जगह से जब आप पढ़ते हैं तो टीचर्स नए होते हैं, उनका तरीका अलग होता है। और ऑफ कोर्स ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप अपने आप को ग्लोबलाइज यस। करते हैं। और जाना, आजकल विदेश जाना, वहां से पढ़ाई करना बहुत आसान है, कंपेयर टू अगर हम 20-30 ईयर्स पहले की बात करें, तो आज की डेट में काफी आसान है ये सब। क्योंकि नेटवर्किंग सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर। हाँ, सोशल मीडिया बहुत है, आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं वहां का सब कुछ आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां का कल्चर कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है, वो लोग कैसे पढ़ाते हैं। इवन सब कुछ आप अगर आप गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, डिटेलिंग में जा सकते हैं। और फिर यस। आप जाइए एक नए चैलेंज के साथ, जब आप घर से दूर होते हैं, तो जो जो आपके तरफ सपोर्ट होता है, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप बीमार हो गए या आप आलस दिखा रहे हैं, तो माँ बाप आपको सपोर्ट कर देते हैं कि नहीं ठीक है, आज घर में ही रहो, मत यस। जाओ। लेकिन जब आप बाहर होते हैं, जब आपके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, अब कौन सपोर्ट करेगा? आप अकेले फ्लैट में रह रहे हैं, तो आपकी अगर बॉडी, मैनेज करना है। आप लेजी भी हैं, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ पढ़ाई के अलावा, खाना, पढ़ना और घूमना, तो जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर होते हैं ऐसे। बेहतर होते हैं। सिचुएशन हैंडल करने का एबिलिटी जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशन हैंडल करने की और इवन डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो पैदा होती है। पैदा होती है। यस सर। आप तो बहुत पहले गए होंगे, अब तो सोशल मीडिया का थोड़ा जमाना आ गया, हम आपसे जुड़ गए, या फिर नेट पे भी बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे गए थे सर, क्योंकि उस टाइम तो नेट का भी इतना ज्यादा देखिए ये नहीं था। देखिए वही है ना, टाइम के साथ चैलेंजेस बढ़ तो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि पहले एजुकेशन में बहुत सारे लोग नहीं थे। अच्छी बात है कि हर नहीं। हर आदमी आज विदेश जाके भी रिसर्च कर रहा है या विदेश जाके जॉब कर रहा है। तो हमारे देश में ये जो रेवोल्यूशन हुआ है अच्छा है, और इसके साथ कंपटीशन भी बढ़ गया है। अभी आप एक स्कूल कॉलेज में अगर सिर्फ ग्रेजुएट करते हैं, तो आपको शायद उतनी बेहतर जॉब नहीं मिल पाएगी।
पहले जी ऐसा था बात। कि आप हाई स्कूल ही कर लेते थे, अगर 60s की बात करें तो आप अच्छी पोजीशन पे चले जाते थे। तो जो टाइम है वो बदलता जा रहा है, इसमें जितना आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, जितनी ज्यादा, चाहे यस। कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, साइंटिस्ट कभी भी इतना सोशलाइज नहीं होता था पहले। जो सोशल यस। मीडिया जो पिछले 10 सालों में हुआ है, पहले साइंटिस्ट कभी भी आपको पब्लिकली बहुत कम दिखते थे, या कभी टीवी में कोई न्यूज आ गया कि भाई किसी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की। लेकिन आज की डेट में यस। वो लोग, जैसे वेबिनार्स ऑनलाइन आने लगे, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, जो रिसर्च वो कर रहे हैं आपको आइडिया हो गया कि रिसर्च ऐसे ही मतलब हम सब लोग जुड़ते हैं। ये बहुत, मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जो उड़ना चाहते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ें, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, गाइडेंस की कमी नहीं है। पहले ये सब था कि आप अपने सीनियर जो आपको बताता था, मान लीजिए आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो जो फाइनल ईयर का या एमएससी फर्स्ट ईयर का छात्र है, वो आपको बता रहा था कि आप इस कॉलेज से पढ़ लीजिए या ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। आज का जो टाइम है, इसमें आप अपने आप डिटर्मिनेशन ले सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है आज के टाइम पे। सर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहता हो और फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब नहीं हो, तो उसके लिए सर क्या विदेश जाने पे स्कॉलरशिप वगैरह का भी कुछ प्रावधान ऐसा कुछ है क्या? देखिए, इसमें हर कंट्रीज की, कोई भी कंट्री, यस। रशिया में, मैं अगर पहले रशिया की बात करते हैं, तो रशिया में एक वो जो रशियन इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन रहती है, वो उनकी वेबसाइट जो है, अगर आप देखेंगे तो रसिया स्टडी डॉट रू पे, वहां पे आप अगर यस। रजिस्टर करते हैं तो उसमें पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो में कि आपने पहले क्या किया, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, या मास्टर करना चाहते हैं, या बैचलर करना चाहते हैं, इन सारे के लिए एक कम्पिटेटिव पोर्टफोलियो होता है। तो उसमें यस। एक इंटरव्यू स्टेज आती है। अब ये सब कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? ये सब, ये जो फेमस स्कॉलरशिप हैं, जैसे पूरे होल रशिया के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, कहीं भी कॉलेज में जाने के लिए, तो रशियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाइए, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप सारा अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसके उसके ऊपर अपलोड कर दीजिए। क्या करना चाहते हैं, कौन से कोर्स में करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, मान लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, तो वहां यस। पे पहले आप कम्युनिकेट करिए किसी यस। प्रोफेसर को। या अगर प्रोफेसर रिस्पॉन्स नहीं करता तो उनका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में आप ईमेल ड्रॉप करिए कि मतलब मैं बैचलर स्टूडेंट हूं और मास्टर्स ये कोर्स में इस प्रोफेसर के साथ करना चाहता हूँ। वो आपको कनेक्ट कराएगा, एक रिकमेंडेशन लेटर उधर से मिल जाएगा, वो प्रोफेसर एग्री होगा कि हाँ, मैं आपको अपनी लैब में लेने के लिए तैयार हूं। आप उस पोर्टफोलियो में सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए। उसके बाद स्टेजेस आएंगी, अगर आप पास हो गए तो सब कुछ फ्री आपका रहेगा, कोई भी फीस आपको देनी नहीं है। उसके बाद जो अपार्टमेंट मिलता है, हॉस्टल्स, तो वहां पे सब्सिडाइज होता है, बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो भी अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू हैं तो वो अफोर्ड करेगा स्कॉलरशिप वाले। उसके साथ यस। में सब्सिडाइज फूड है। यूनिवर्सिटीज में, हर यूनिवर्सिटी में उसकी एक अपनी कैंटीन होती है, जिसको कैफेटेरिया बोलते हैं, हमारे इंडिया में भी होता है। तो यस। उसमें सब्सिडाइज फूड देता है यूनिवर्सिटी सभी को, जैसे 50% डिस्काउंट सब्सिडी दे देता डिस्काउंट है भी। यूनिवर्सिटी। तो बहुत बहुत नॉमिनल एक्सपेंसेस आते हैं इस केस में, अगर कोई पढ़ना चाहता है। अब दूसरा केस ये है, मान लीजिए किसी के पास पैसा है, बढ़िया संस्थान में इंडिया में उसको स्कॉलर एडमिशन नहीं मिला, तो वो जाके किसी प्राइवेट में पढ़ता है। प्राइवेट में 100,000, 1 लाख 2 लाख फीस वो पर ईयर देता है। ठीक है, मान लीजिए बीटेक की यस। बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, तो उसके बाद में फिर और एक्सपेंसेस हैं हॉस्टल्स के। देखिए, आप कहीं भी दुनिया में रहेंगे, चाहे भारत में रहें, गांव में रहें, शहर में रहें, जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, जैसे खाना वो तो। है ना, कपड़े हैं, ये तो आपको सब जगह करने ही करने हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा यस। प्रयास करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप लग जाती है, तो इवन कपड़े भी आप उससे खरीद सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद उनको जॉब चाहिए। तो जॉब, जो जो एजुकेशन है,
अगर आप उसके थ्रू आप अर्निंग करना शुरू कर दें पढ़ते पढ़ते, तो इससे बेहतर और यस, कुछ नहीं है। आप 25 क्योंकि ईयर आप अपनी दोनों लाइफ को, बिल्कुल। चाइना है, अब इन कंट्रीज में जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप यूएसए जाते हैं, यस सर, यूरोप जाते हैं, तो वो लोग फिर आपको एक सर्टिफिकेट मांगते हैं लैंग्वेज का, इंग्लिश का। यस उसके लिए एग्जाम्स हैं, टोफेल है, आईलेट्स है। अब ये वो बच्चे हैं जिनको लैंग्वेज आती है और वो इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यस एग्जाम पास करके वो सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन अगर आप जैसे रशिया आते हैं या और कंट्रीज हैं, इवन सम कंट्रीज यूरोप में भी हैं, चाइना है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अच्छा स्कॉलरशिप देते हैं। तो अगर आप वहां आना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज का भी इशू खत्म। आप आइए, यस बैचलर में है तो आप यहाँ उनकी लैंग्वेज में 1 साल कोर्स करवाते हैं रशियन लैंग्वेज का, तो पूरे कोर्स उन्हीं लैंग्वेज में। अब इसमें भी चैलेंज है, देखिए इंग्लिश बोलने वाला ही सिविलाइज्ड नहीं है। अगर आप इधर यस सर, आके उधर, मान लीजिए उधर सिर्फ हिंदी बोल पा रहे थे, जैसे तैसे रशिया यस आ सर, गए, तो रशिया आने के बाद जब आपने यहाँ रशियन लैंग्वेज सीख ली, थोड़ा चैलेंज रहेगा, 1 साल, 1.5 साल, यस, 2 साल, तो आप थोड़ा रशियन बोलने लगेंगे, डाइवर्सिफाइड ग्रुप में बात है करेंगे। ना। आपके पास एक और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो गई, आप फिर पढ़ाई यस, करिए पूरी, और सोर्सेज बन यस सर, जाते हैं। या बहुत सारी, जैसे यस, जापान में मैग्जेट स्कॉलरशिप है, चाइना में PIFI है, ये फेमस स्कॉलरशिप है। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे ना किस कंट्री में कौन सी स्कॉलरशिप है, तो आपको मिल यस, जाएगी। अब कंपटीशन उसमें भी रहता है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप स्कॉलरशिप आपको नहीं मिली, तो आप और प्रयास करिए। देखिए कितने ऑप्शंस हैं इंडिया में। अगर आप PMT में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो एक है एग्जाम, यस, स्टेट लेवल का एक या एग्जाम। सेंट्रल लेवल का, है ना। अब यहाँ पे आपकी पूरी दुनिया आपको, आपका वेलकम कर रही है। आप रशिया में अप्लाई करिए, चाइना में करिए, कोरिया में करिए, जापान में करिए, ऑस्ट्रेलिया में करिए, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, बहुत सारी कंट्रीज। यस सर, अब इतना जब आप प्रयास करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये इशू भी नहीं है कि आपने IRI से किया है तभी आपको जॉब मिलेगी, यस, क्योंकि जो रशिया में बैठा साइंटिस्ट है उसे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि आप IIT से पढ़े हैं यस, या किसी छोटे नॉर्मल। संस्थान से पढ़े हैं। वो आपका करंट इवेल्युएशन देखेगा कि जो आपने उसको ड्राफ्ट भेजा है, जो मान लीजिए कोई उसमें प्रपोजल आपका भेजा, आइडिया। हाँ उसी उसी बेस पे इवेल्युएट जी, करेगा। वो बिल्कुल इवेल्युएट नहीं करेगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं या किसी कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं। वहां पे इवेल्युएशन, मतलब यस आपको एक चांस और मिल रहा है कि मान लीजिए आप प्राइवेट, आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन बेहतर नहीं है, तो एक बार और चांस आपको मिलता है कि आप और बेहतर तरीके से आगे पढ़ाई कर सकें। सर, इंडिया में अभी एक बैरियर है थोड़ा सा कि ICAR से जिनका कॉलेज है वो लोग आगे फर्दर PG में उनको अच्छा कॉलेज जो होता है गवर्नमेंट वाला वो मिल पाता है। जो लोग प्राइवेट से हैं उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो क्या प्राइवेट के कोई ऐसे स्टूडेंट है उनके लिए फॉरेन जाना सही रहेगा सर? वहां पे ऑप्शन है या फिर नहीं? देखिए, उनको तो इंडिया के जैसे वहां पे कोई बैरियर तो नहीं आता है नहीं, सर। उनको कोई वेरिएंट नहीं आएगा। अगर उन्होंने बैचलर वहां से किया है तो वो मास्टर्स के यस, लिए बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये इशू आगे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इंडियन सिचुएशन की जो ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। कि मान लीजिए बैचलर उनका यस, कॉलेज से है, ICAR रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर मास्टर्स यस, उन्होंने यहाँ से कर लिया, उसके बाद फिर वो PhD इंडिया में करेंगे, तो क्या वो बैचलर डिग्री तब भी उनकी वही इश्यूज झेलेगी जो पहले उनको उनके ऊपर आ रहा था? तो ये सब मुझे नहीं मालूम। पर यस, बाहर आप इवन डिसिप्लिन चेंज कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर यस, में बायोलॉजी में जाना चाहते हैं मास्टर्स में, तो आप बायोलॉजी में जा सकते हैं। तो इधर ये इशू नहीं है, इधर आप अपना इवन डिसिप्लिन भी चेंज कर सकते हैं। सर, आपका जो यूनिवर्सिटी है साउदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, तो सर वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है फॉर द मास्टर और PhD? देखिए, ये जो साउदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, यस साउथ रशिया की सबसे सर, बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इसमें यस, एग्रीकल्चर के कोर्सेज नहीं है। हमारे यस, पास सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सॉइल साइंस का डिपार्टमेंट है, सॉइल एंड लैंड रिक्लेमेशन, इस तरीके का। यस, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी है, और यस, इकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। इस तरीके के डिपार्टमेंट हैं, पर सारे जो कोर्सेज जैसे हॉर्टिकल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग है, वो ये सब। सब इधर नहीं है। उसके लिए इसी शहर में, रोस्तों में ही एक दूसरी यूनिवर्सिटी है। तो ओके, वहां पे
वो फुल फ्लैज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यस सर, कोई भी अगर वहां से कोई लोग, कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो वहां से मास्टर करके आए, तो क्या वहां का डिग्री हम इंडिया में आते हैं तो सर वैलिड रह सकता है सर? देखिए, सिर्फ मेडिकल को छोड़ के, क्योंकि मेडिकल का जो डिग्री है वो सेंसिटिव डिग्री हो, आई मीन एजुकेशन मानी जाती है। तो मेडिकल की जो एजुकेशन है वो लोग जब बाहर से करके आते हैं, स्पेशली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या एशियन कंट्रीज हैं, तो इनसे जब करके आते हैं तो उन्हें वहां पे एक एग्जाम देना पड़ता है इंडिया में, तब उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज होती है। लेकिन अगर आप मास्टर्स करते हैं किसी भी कोर्स में, जो बेसिक कोर्सेज हैं, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, तो ये डिग्रीज वहां पे, चूंकि इंडियन और रशियन गवर्नमेंट, हर कंट्री का अपना एक एमओयू होता है फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू, तो ये रिकॉग्नाइज्ड हैं। और ये लोग उसी तरीके से आपको, जैसे पीएचडी है रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आसानी से की जा यस सकती है। सिर्फ जो मेडिकल एजुकेशन है उसका एक एग्जाम रहता है इंडिया में। सर जैसे पैसा अगर किसी का गवर्नमेंट को वहां पे एडमिशन गवर्नमेंट थ्रू नहीं हो पाया, वो फाइनेंशियल फाइनेंस पे वो जाना चाहते हैं वहां पे रशिया में, तो सर उनके लिए सर या इंडिया के कंफर्टेबल में वहां पे बहुत ज्यादा महंगा होगा, या फिर दोनों का लेवल सेम है सर? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। एक्चुअली अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मान लीजिए उसे यस बेहतर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यस वो प्राइवेट में इंडिया में पढ़ने के बजाय, क्योंकि प्राइवेट में यस जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन है इंडिया ये की, वो बेहतर है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बेहतर है, लेवल पे बात करें तो वो बेहतर नहीं तो है। वहां पे दिक्कत हाँ, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आई मीन लेबोरेटरीज नहीं है। अभी कोई नहीं। रिसर्च करना चाहेगा तो कैसे करेगा? तो उस केस में, जैसे मान लीजिए वहां पे 100,000 देता है, 1 लाख देता है, फीस देता है, या 2 लाख, ओवरऑल एक्सपेंसेस 300,000 आता है पर ईयर का, तो उससे सस्ता इधर आपको मिलेगा रशिया में, वहां क्योंकि पड़ ऑर्गेनाइज्ड है। जाएगा। हाँ, सारे कोर्सेज की जो फीस है यहाँ पे मैक्सिमम, अगर सेल्फ फाइनेंस पे करते हैं तो यस वही है 100,000 से 200,000, मतलब 1-2 लाख से के बीच में है फीस, चाहे इंजीनियरिंग हो या आपका जो नॉर्मल एजुकेशन है वो सब। तो ऐसे केस में मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको बाहर आना चाहिए यहाँ से, यस या रशिया से ही नहीं, आई मीन किसी भी कंट्री से। तो बहुत सारे नए चैलेंजेस रहते हैं, अपने आप को ग्लोबलाइज करता है बच्चा, और बहुत सारी नई चीजें सीखता है, कल्चर सीखता है, एजुकेशन का सिस्टम अलग होता है, थिंकिंग उसकी जो डेवलप होती है, वो आसानी से, ऐसे केस में वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को अप्रोच कर सकता है। अगर यस उसे पढ़ना है तो जो यूनिवर्सिटीज का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये दिया हुआ होता है, तो वो डायरेक्टली उनको लिख सकता है कि मैं जो है आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, कितनी फीस है, वो सारे डिटेल आपको भेज देंगे। बहुत आसान यस है। सर फिर उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट और जो रिलीवेंट डिग्रीज हैं उनकी स्कैन कॉपी भेजनी है। फिर इधर से आपको एक इनविटेशन वीजा, अब जैसे नेक्स्ट सेशन में जिसको पढ़ना है जुलाई से, अभी वो यस मान लीजिए बैचलर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो उसको अभी से ये प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इवन क्लोज भी हो जाएगी मार्च में, तो मार्च तक उसको कम्युनिकेट करना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ में, और वहां से वो मतलब उसको रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। मान लीजिए हमारे यहाँ करता है तो हम उसे एक रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं, उस बेस पे वो अपना वीजा बनवाता है, और जुलाई में वो इधर आ जाएगा। सितंबर से सेशन शुरू होते हैं, तो सितंबर तक बच्चे इधर आ जाते हैं। यस सर। सर आपका कुछ, मैंने देखा था कि आपका कुछ बुक वगैरह आया था जो कि जनरली स्टूडेंट जो पीजी के लिए तैयारी करते हैं या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करते हैं, सर उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि क्या उसमें क्या क्या हो, आपके बुक में क्या क्या है, और क्या क्या किस हद तक किस किस एग्जाम में उनको हेल्प मिलेगा उस बुक देखिए, से? वैसे तो मैंने 2 किताबें लिखी हैं जो यस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, या उसके अलावा यस रिसर्चर्स को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट्स के लिए तो एक ये बुक है, जनरल एग्रीकल्चर। वैसे तो ये इवन यस इवन इवन जो अभी टॉप 10 जो कम्पिटेटिव बुक्स हैं एग्रीकल्चर से यस रिलेटेड, चाहे वो मास्टर्स के एग्जाम के लिए हो, या आईसीआर के जो आरएस के एग्जाम है,
ये बहुत सारे जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, बैंकिंग सिस्टम, वो सब में ये इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और महाराष्ट्र में तो इवन टॉप पे चल रही है किताब, वहां के जितने भी एग्जाम्स आए हैं उनमें इसी से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बुक मैंने एक और लिखी है, तो ये किताब वैसे बहुत महंगी नहीं है, तो आसानी से ये किताब उपलब्ध हो जाती है अमेजन पे। अगर कोई भी मेरा भी नाम डालेगा या ये जनरल एग्रीकल्चर करके नाम डालेगा तो आसानी से उसे ये किताब उपलब्ध हो जाएगी। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, ये कंपाइल ऑब्जेक्टिव बुक है, और ये सिर्फ अकेले मेरे द्वारा लिखी नहीं है। इसमें हमने एक प्रयास किया था कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीएचडी किया है, थ्रू आउट जो गोल्ड मेडल रहे सारे एग्जाम्स, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया है। एक प्रोफेसर सारी एग्रीकल्चर को कवर नहीं कर सकता, चाहे वो एग्जाम्स की बात करें तो उसमें ना तो एक किताब कवर कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे डिसिप्लिन, जैसे आप मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में, एग्रीकल्चर मास्टर में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, स्पेशल उसका प्रोफेसर होता है। पीएचडी में वो उसी डिसिप्लिन में जाता है। तो इतना बड़ा स्पेशलाइजेशन एक अकेला जो एक्सपर्ट है उसके लिए मुश्किल होता है। तो इसमें हमने ये किया, प्रयास किया कि जो छात्र थे, जो यंग छात्र जिन्होंने इमीडिएट यूनिवर्सिटी पास किया गोल्ड मेडल के साथ, या हाईली ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के साथ में, जो ओजीपीए के साथ में, अच्छे संस्थान से, तो उन सबको इसमें जोड़ के उनसे कंट्रीब्यूशन लिया कि भाई क्या इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको कंबाइन किया, फिर इवेल्युएट किया सारा कि हाँ ये लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। तो इस तरीके से ये काफी इंटरेस्टिंग बुक बनी। मतलब बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो पुराने वर्जन की हैं, वर्जन चलता चला आ रहा है, थोड़ा बहुत अपडेट कर देते हैं जनरल नॉलेज के हिसाब से या टाइम के हिसाब से, पर इस किताब में एफर्ट्स पुट किए गए बहुत सारे लोगों के द्वारा, और सुपरवाइज्ड किया गया मेरे द्वारा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने ऐड की ताकि डायरेक्टली ये स्टूडेंट को बेनिफिट करे। और इसी के साथ एक किताब हमने और लिखी थी अभी, इसी दीपिका पब्लिशर के साथ में है, हाउ टू राइट साइंटिफिक पेपर्स। एक्चुअली ये ऑफ कोर्स जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन वो लोग भी थीसिस लिखते हैं। यस सर, वो लोग भी मास्टर्स में ऑप्शन मिलता है थीसिस। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर्स में मिलता है। अब थीसिस लिखने में बहुत मुश्किल होता है, रिसर्च कैसे करें, प्रिकॉशंस क्या लें। अब जो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं वो हम पब्लिश कैसे कराएं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो पब्लिश कराने में फेल हो जाते हैं। रिसर्च एरिया अच्छा है, बढ़िया एफर्ट्स लगाए हैं, स्टूडेंट्स ने काम किया है, अब सुपरवाइजर को आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पब्लिश होगा, कैसे सबमिट करें, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके की लैंग्वेज उसमें आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज स्पेशलाइज्ड है। आप एक लोकल न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसकी भाषा अलग होगी, अगर आप नेशनल लेवल की बात करेंगे तो उसका जो स्टाइल है वो अलग होगा। तो इस तरीके से उसमें ये रहता है कि आप कहाँ, कैसे, क्यों पब्लिश करें। तो वो सारी किताब में जी जी जी, ये बुक जो है वो मास्टर वाले स्टूडेंट को भी बेनिफिट देगा सर, देगा अगर पास हो। यस सर, क्योंकि मास्टर्स के दौरान भी बहुत सारा रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है और उस टाइम कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, मास्टर्स को भी बेनिफिट करेगा। और साथ ही जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा तो अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियरी रहेगा। इसमें बहुत सारे लोग और जुड़ना चाहते हैं, तो देखते हैं अगर कोई और जुड़ता है। हाँ, आप कंटिन्यू रखें, और कुछ पूछ सकते हैं। सर एक और मेरा ये सवाल था कि फॉरेन अगर हम जाते हैं पढ़ाई करने तो क्या ओजीपीए भी बैरियर बन सकता है कि हाँ मिनिमम ओजीपीए इतना हो? बिल्कुल भी नहीं, फॉरेन के लिए ओजीपी बिल्कुल, ओजीपी आपका बिल्कुल भी बैरियर नहीं बनता। मैंने आपको बताया, सिर्फ आपका इवेल्युएशन होगा जो आप करेंटली उसको कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप है जहां पे ये सब चीजें देखी जाती हैं। आप बैचलर में आपका कितना भी परफॉर्मेंस, अब आप ऑफ कोर्स जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, चाहे वो आप अपने देश में भेजें या दूसरी जगह भेजें, तो हर कोई जानता है कि आउट ऑफ 100 आपका कितना स्कोर है। इवेल्युएशन होता है, जैसे हम लोग करते हैं
हम भी कुछ बहुत सारी क्राइटेरिया देखते हैं, तो उसके साथ भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी जगह पे एडमिशन मिल सकता है, अच्छी मिल सकती है सर। यूनिवर्सिटीज में। अब चूंकि पहली बार आप प्रयास करेंगे, हो सकता है सफल ना हो, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे डेफिनेटली आप सफल होंगे। आप अच्छे संस्थान में पढ़ सकते हैं, और जो पीछे की कमियां रह गई आपकी बैचलर में, जो आपकी या फिर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान, उन सब को आप कंप्लीटली आई मीन यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। अब नए सिरे से आप प्रिपेयर करके अच्छा बेहतर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। यस सर। सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं सर, वो लोग सर कैसे आपसे कनेक्ट होंगे सर? देखिए, वैसे तो मैं इस पेज पे हमेशा बहुत बार लाइव आता हूँ, लिखता रहता हूँ, उनके क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन मेरे पास भी बहुत लिमिटेड समय रहता है, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, उसके बाद कई सारे लेक्चर्स भी हैं और बहुत सारे और एंगेजमेंट रहते हैं, लिमिटेड टाइम होता है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन आपके हर मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाता। जैसे आप अपनी स्टोरी, अपनी प्रॉब्लम्स को एलेबोरेट करिए कि आप क्या चाहते हैं, आप भेज दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे फेसबुक पे हो। अनायास जो मैसेजेस हैं कि हाँ, उनको अवॉइड रिस्पॉन्स करना कर पाना पड़ता इतना समय नहीं होता, लेकिन अगर है। मान लीजिए आप मुख्य जो मेन आई मीन टारगेट है वो ये है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें, अवेलेबल है नेट पे, अगर आप एफर्ट डालेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। मैं कुछ नया नहीं बता रहा, अगर आप इसे यस ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, तो आपको एफर्ट यस सर। करना है। फिर कहीं कोई इशू आता है, मान लीजिए आपकी आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप आपको लिख सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, ये यस हो सकता है, यस सर। लेकिन सर करेज। इंडियन स्टूडेंट। यस यस हाँ यस। सर। हाँ सर प्लीज। नहीं, मैं कहता हूँ आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। सारी जो वैरियर हैं, यस आप गांव से हैं, बिल्कुल रिमोट एरिया से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक प्लानिंग करनी है अपने आप में बैठ के कि मुझे बाहर पढ़ाई करनी है, तो बाहर पढ़ाई करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप स्कॉलरशिप ढूंढिए, आप वहां पढ़ते रहिए, आप बहुत बार ढूंढिए, कई जगह पे कई कंट्रीज में ढूंढिए, आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट भी बहुत बढ़िया होता है। कई बार आपको $2000 मिलता है, $3000 मिलता है, दिस इज वेरी गुड अमाउंट। और जहां भी आप जाते हैं, सर्वाइव हाँ, सर्वाइव, सर्वाइवल के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और जहां भी आप जाते हैं तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप, मान लीजिए मैं रशिया में हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्किंग नहीं है जैसे इंडिया में होते। यस तो यहाँ पे शादियां, वहां पे शादियां, उसके में तो आपका टाइम बट रहा है। आप यहाँ पे बट कंसंट्रेट होके फोकस कर सकते हैं, आप अपने जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। तो प्लानिंग यस बहुत जरूरी है, और उस प्लानिंग में अभी फैमिली इश्यूज भी होते हैं। मान लीजिए पिताजी की तबीयत गड़बड़ है तो आप बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा है ना, सकते। लेकिन फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है, तो क्या आप अपने पिताजी की जो सिचुएशन है उसको घर में रहते सुधार पाएंगे? नहीं और खराब होती चली वो जाएगी। तो खराब होती जाएगी। हाँ, तो ना हरी मिलेंगे ना, मतलब दोनों बातें हो जाएंगी, वो भी नहीं हो पाएगा। तो यस इसलिए वहां पे जो इमोशंस हैं थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो शॉर्ट टर्म जो हैप्पीनेस है या शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको खत्म करके या भूलना पड़ेगा। तो आप जाइए। यस अभी मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम है आपके घर में, 2 साल चलने वाली है, तो आप 2 साल के बाद उसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, लेकिन आपके रहते हुए क्या वो सॉल्व हो सकती है, इस पे भी सोचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम नियर यस बाय स्कूल है, कॉलेज है, वहां पढ़ाई कर लें, मान लीजिए मुझे अगर इंडिया में उस टाइम पे जॉब नहीं मिला, ठीक है, तो मैं वहीं प्रयास करता रहता, तो शायद ये अचीवमेंट नहीं होता जो आज है। अभी सिचुएशन यस अच्छी है, आज तो इवन जिन संस्थानों में मैंने खुद इंटरव्यू दिया जहां सिलेक्शन नहीं हुई, वहां के यस साइंटिस्ट प्रोफेसर सब रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप हमारे साथ डिस्टेंटली काम करिए। तो दिस इज अचीवमेंट। यस और यस फाइनेंशियली भी, सभी चीजों के लिए, बीएचयू से न जाने कितने लोग हैं, जेएनयू से न जाने कितने लोग हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 50 प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। आप हमारे पब्लिकेशन में देखिए, बहुत सारे इंडियन हाँ साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। तो जरूरी यस नहीं है, आप अपने आप को कभी भी ग्रूम कर सकते हो। अभी यस टाइम खत्म है, ग्लोबलाइज्ड है, तो कुछ भी
नहीं है। आप अपने दिल्ली से आप बिहार तक कितने घंटे में जाते हैं ट्रेन से? 12-14 सर घंटे कम से कम। हाँ सर, 20 घंटा पहुंच जाता है हाँ, अगर 20 ट्रेन से घंटा। जाए तो। रशिया आने के लिए आपको सिर्फ 6 घंटे चाहिए, मॉस्को आप पहुंच यस। जाएंगे। तो हाँ ये सर। सोच बदलने की जरूरत है। आप अपने आप को, अपने बच्चों को ग्लोबलाइज करें, ये बहुत जरूरी है। सर कुछ लोग, ये सर कुछ लोगों का ये भी हम लोग, मैंने भी इस चीजों को सुना और फेस भी किया, सुना भी है कि सर बहुत लोग सोचते हैं कि अगर रसिया गए तो वहां पे 1-2 साल में अगर कभी कुछ जरूरी पड़ा तो हम नहीं आ सकते हैं, गए तो फिर वहां 2 साल के लिए परमानेंट रहना नहीं, पड़ेगा। ऐसा ऐसा भी किसने कुछ होता है कहा? ऐसा किसने क्योंकि कहा? बहुत आप देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, जैसे गाँव मुझे में अभी भी ये चीजें हैं सर। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। आप हर 15 दिन पे फ्लाइट लेके जा सकते हैं इंडिया में। यस। अभी स्टूडेंट्स आता है तो उसका ये रहता है कि ठीक है, उसके पास टाइम भी है। इवन ये एक ऐसा टाइम हो जाता है कि मान लीजिए 1 साल में एक बार जाता है या 2 साल में एक बार जाता है, तो उतना यस। ड्यूरेशन जो उसको क्वालिटी टाइम मिलता है बिना यस। किसी इंटरफेरेंस के। ना तो कोई फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे हैं जो आपको इंटरफेयर करने वाले हैं, ना रिलेटिव हैं। 2 साल आप पढ़ाई करिए, जाने की क्या जरूरत है? अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आप जाइए। यही यही है, 2 साल में आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। और सर जैसे इंडिया के कोई स्टूडेंट हैं जो अपनी मास्टर इंडिया से ही कर चुके हैं, तो उनके लिए रसिया में सर जॉब का अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में सर? देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब रशिया में जो सबसे बड़ा, अगर आप एकेडमिक्स में हैं, जैसे मैं यस। यूनिवर्सिटी में हूँ, फेडरल यूनिवर्सिटी है, यस। तो यहाँ पे लगभग 70% लोग इंग्लिश जानते हैं या बोलते हैं। अब अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे ज्यादातर लेबर या लोकल जो लोग हैं वो होंगे, तो वहां लैंग्वेज का इशू आता है। लेकिन अगर किसी ने यस। एजुकेशन किया है तो वो पढ़ यहाँ पे जॉब आसानी से कर सकता है। बाहर से लोग आते हैं जिनको रशियन लैंग्वेज आती है, वो करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग यस। कंट्रीज में थोड़ा ये आसान रहता है कि भाई वहां पे सब लैंग्वेज बोल रहे हैं और इंग्लिश सभी बोल ही लेते हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसी कंट्रीज में यस। थोड़ा सा मुश्किल है। पर जॉब में यहाँ पे भी बहुत सारे मैंने इंडियंस देखे हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज में हैं, उनमें काम करते हैं यहाँ पे। यस सर। हेलो सर, कुछ, हाँ सर। आई थिंक। सर जैसे कि, हाँ हाँ, हाँ सर, बोले बोले। आप, लास्ट क्वेश्चन सर, आपका 2 बुक अभी आया है सर जो कि स्टूडेंट के लिए है सर। सर फर्दर भी आपका कोई ऐसा बुक स्टूडेंट के लिए आ सकता है क्या सर? देखिए, प्रयास मेरा ये रहता है, मैं पब्लिकेशन में तो काफी पब्लिश हमारे होते हैं, जो साइंटिफिक पब्लिकेशन है, इवन 14-15 इम्पैक्ट में भी बहुत सारे पेपर हैं। 10 इम्पैक्ट में तो मुझे लग रहा है लास्ट ईयर बहुत सारे पब्लिकेशन है टोटल। आई मीन मोर देन 400 पब्लिकेशंस हैं अभी तक। तो इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के, बैचलर्स के, पीएचडी के, स्पेशली इंडिया से, तो उनके साथ कैसे यस। कनेक्ट हुआ जाए। तो ये किताबें, यस। इनसे हमारा जो एकेडमिक है उसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं आता। आई मीन यस। जो जो मेरा जॉब है, इसमें कोई मुझे इनके बेस पे प्रमोशन या इनसे कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है। ये सिर्फ मैं उन लोगों को ही लिखता हूं जो यस। स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो जब एरा था, जब टाइम था, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, तो मुझे बहुत सारे इश्यूज आते थे, तो मेरे दिमाग में वो चीजें चलती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुछ ऐसी बुक्स या कुछ ऐसा मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड करूंगा। तो मेरा शेड्यूल यस। बहुत बिजी रहता है, क्योंकि सर। इतना पब्लिकेशन या इतना एंगेजमेंट या even बहुत सारे जो क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंसेज रहती हैं। लेकिन यस इसके सर। अलावा भी मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ लिखा जाए और सर, जो डायरेक्टली इसी बेनिफिट के कारण, हाँ सर, और सर इसी के कारण क्या है कि मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लड़के, मैं फेसबुक पे देखता हूँ, मैं तो शायद आपसे 3 साल से जुड़ा हुआ जी हूँ। जी जी। सबसे पहले मैं जुड़ा अपने यूनिवर्सिटी से, और मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग, शायद मेरे कुछ टीचर्स भी, प्रोफेसर्स भी आपसे जुड़े हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है सर। और नहीं, सर देखिए, आपको, एक एक शब्द है शेयरिंग का। शेयरिंग मतलब जो भी आपके पास है आप शेयर करिए।
तो साइंस का भी ऐसे ही है। अगर आप साइंस सिर्फ आप कन्फाइंड होके अपनी लेबोरेटरी में करना चाहते हैं और Yes, चाहते हैं कि हम दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। कई तरीके हैं। जैसे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं रिसर्च करता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा जो डायरेक्टर हूँ या कुछ सब कुछ मैं डिसाइड करता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर रूल रेगुलेशन है कि हम यही कर सकते हैं, तो मैं उतना ही करता यस, हूँ। अब ये होता है कि मैं पब्लिकेशंस, बहुत सारे हमारे जो भारत इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, फंडिंग नहीं है उनके पास, स्टूडेंट है, पीएचडी का टाइम आ गया है सबमिशन करने का, पर पब्लिकेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं कि वो साइंटिफिक जो उसका वर्क है वो खराब है, वर्क अच्छा है, लेकिन उसे मालूम नहीं कहाँ पब्लिश करें, या बहुत सारे वरियर होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं उन लोगों की भी हेल्प करता हूँ कि भाई आप डूब रहे हैं, अब एक सेमेस्टर और अगर वो आगे एक्सटेंड करेगा तो गांव से बच्चा जो जाके पीएचडी कर रहा है, 2 सेमेस्टर उसके बढ़ जाएंगे, वो कैसे कहाँ से मैनेज करेगा। तो उनको भी मैं हेल्प करता हूँ। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, नोवेलिटी वर्क है पर रिकॉग्नाइज नहीं करवा पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको हेल्प करता हूँ। स्टूडेंट्स हैं, तो आई मीन मैं प्रयास ये करता हूँ कि जो मेरी अपनी कोर जॉब है रिसर्च करना, वो मैं करता हूँ। उसके साथ साथ जो सपोर्टिव जॉब्स हैं, हालांकि वो जॉब्स नहीं कह सकते, आई मीन दैट इज अ सोशल वर्क, यहाँ पे भी करते हैं। तो आप लोगों से बात करना, नए नए स्टूडेंट से बात करना, लोगों को जितना प्रयास हो सकता है, जितना सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो पब्लिशिंग में, चाहे स्टूडेंट को गाइड करने में, वो भी करता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एक लैब में बैठ के सिर्फ एक चीज पे फोकस करके आप सब मतलब आई मीन ये सब नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बेचारे परेशान लोग हैं जो साइंस में भी, उनको हेल्प की जाए, यस। या जो छात्र हैं उनको, अगर 2 लोग भी इसमें साइंटिस्ट बन गए जो सुनने वाले हैं, तो तो सर बहुत बड़ी बहुत उपलब्धि है बड़ी सर। उपलब्धि है। ऐसे और सर, किताब हैं, बुक्स हैं, अब इनसे हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पब्लिश कर दिया यस, है, 4 लोग पढ़ेंगे, अगर उनको कोई यस। बेनिफिट मिला, दैट इज आल्सो आई मीन समथिंग। यही है और लाइफ। सर सबसे बड़ी बात है सर, बहुत लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं लेकिन वो आगे नहीं देखते हैं कि किसी और को हमसे बेनिफिट हो जाए, लेकिन आप इन चीजों को सोशल वर्क पे के तौर पे आप कर रहे हैं कि लोगों तक बताना या फिर पहुंचाना इंफॉर्मेशन। तो आज के दौर में सर, आज आप बहुत लोगों के, मेरे जैसे स्टूडेंट या फिर बहुत लोग हैं जिसके आप इंस्पिरेशन भी बन चुके देखिए, हैं सर। मैं इस संस्थान में पहला साइंटिस्ट था जब मैं 2015 में आया। कोई भी, इवन ये यूनिवर्सिटीज को कोई नहीं जानता था बाहर रसिया से, जबकि ये टॉप 20 यस, में आती है रशिया में, अब तो टॉप 10 में आ गए। मैंने यस, इस यूनिवर्सिटीज को आज इंडिया के घर घर तक पॉपुलराइज किया, मुझे कई बार सर्टिफिकेट भी यहाँ से मिला, अवार्ड मिला। उसके साथ साथ यस, मैं था तो मेरा प्रयास रहता कि मैं यहाँ इंडियन ना आने देता। आज इस यूनिवर्सिटीज में 22 भारतीय हैं जो, और जो नई नई मतलब नए नए जो जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जॉब है उनकी। तो मेरा प्रयास ये है कि जितने लोग आए, अभी मान लो उनको वहां पोजीशन नहीं मिल पा रही है, इधर आए हैं, चाहे वो मतलब वहां पे कैसे भी इधर आए हैं, कुछ करेंगे, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वो जो यस, सैलरी लेते हैं वो इंडिया भेजते हैं। आई मीन आपकी जो सोच होनी चाहिए ना, सपोर्टिव होनी चाहिए, आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। मैं पिछली साल कुछ और था, इस साल मैं और आगे बढ़ गया, मैंने बहुत सारे लोगों यस, को पीछे से आगे भी लाया हूं। तो हालांकि ये यस, सब कहने की जरूरत इधर नहीं होती है, जो आई मीन वो डिसाइड करता है। आप खुद अगर प्रयास यस, करते हैं और दूसरों को भी साथ लेके चलते हैं, तो आप कभी भी पीछे नहीं यस, जा सकते। ये सच्चाई है, स्टूडेंट्स का भी यही है। जो एक, कई बार हम देखते हैं ना, जब हम पढ़ते थे तो हमारे क्लास में एक स्टूडेंट होता था जो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वही सबके नोट्स बनाता था, यस, बाकियों को भी दे देते, ले तू भी पढ़ भाई। वो भी पढ़ के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन टॉप वही करता था क्योंकि उसने प्रयास यस, किया है। लेकिन वो दूसरों की प्रयास। भी अपने नोट्स से मदद कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, साइंटिस्ट कोई बड़ा या छोटा ये सब नहीं है, नहीं जॉब में भी यही नहीं, सब हम इंसान हैं। लेकिन आप कितना प्रयास करते हैं दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों की सपोर्ट करने के लिए, और आप अपने आप को कितना
ऑफ कोर्स अगर आप हमेशा सोते रहेंगे, हमेशा कुछ नहीं करना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लाइफ यस। बहुत प्रीसियस है। जो भी टाइम आपको मिला है और जो भी फील्ड आपको मिली, आप अगर ड्राइवर हैं तो ऑनेस्टी से गाड़ी ड्राइव करिए, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो रिसर्च करिए, आपके पास नॉलेज है आप शेयर करिए। तो आई थिंक यही सब इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है अभी यस रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सर, टाइम बहुत हो गया है। लोगों को अब लाइव लाइव को जी खत्म करना चाहिए सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू, यस सर, फिर बहुत कभी भी बहुत कनेक्ट धन्यवाद होंगे। सर। ठीक है, फिर मैं अभी यस, थैंक यू। इसको थैंक यू उन लोगों को भी धन्यवाद जो अभी तक जुड़े हुए हैं। तो दोबारा यस फिर आप लोग भी जुड़ सकते हैं साथ में। यस, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।